इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम भक्ति मणि जिसके हृदय में वास करती है उसके जीवन में दुख कदापि नहीं आता है। इसका स्मरण हम लोग कल किए थे। विभीषण जी के प्रसंग को आश्रय करते हुए दुख से कोई भगे और भगवान की शरणागति ले ले, सर्वकाल सुखी हो जाएगा। भगवान की शरणागति जाकर नहीं लेनी है, मन से लेनी है। लगना नहीं है, कुछ खपना भी नहीं है। जो कुछ करना है वो मन से करना है। मम पद मन ही बांध बर डोरी। भक्ति मणि के आश्रय में हम आप आज भक्ति करने के साधन क्या है इसका स्मरण करेंगे। पहले दिन और दूसरे दिन हम लोगों ने शबरी माँ के प्रसंग के आश्रय में कथा गाई। आज क्योंकि चुनाव था इसलिए कथा थोड़ा देर से प्रारंभ हुई। आचार संहिता का व्यवहार है। इसी क्रम में हम आप आज भक्ति के साधन क्या क्या हैं इसका स्मरण करेंगे। चतुर वो नहीं है जो जगत के सामान को एकत्र करता है। चतुर कौन है? जो भगवान के भजन को एकत्र करता है? भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। बाबा माँ से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव सत हरि भजन जगत सब। भगवान शिव अपना अनुभव कहते हैं। कागभूषुंडी जी अपना अनुभव कहते हैं। निज अनुभव में कहूं बिनु हरि भजन मिटै। बिना भगवत भजन के कलेश नहीं जाएगा। कलेश कैसे जाएगा? आप तो भगवत भजन करने से जाएगा। देखिए, कुछ ठीक मत करिए, बस भजन को ठीक करिए। भजन बड़े साहब। बीते गए दिन भजन बिना, बीत गए दिन भजन बीत गए भजन। देखिए, जीव के सौभाग्य का स्मरण करिए। मनुष्य का तन मिला, भारत भूमि में जन्म मिला,
भारत भूमि में भी कहा तो काशी प्रयाग क्षेत्र में जन्म मिला है। और क्या कहें, सारे अंग कुशल है। कनवा से सुनाई परत बा, अखिया से दिखाई परत बा, हथवा गोड़वा चलत बा, मुहवा कुछ कहत बा, जिभिया रस लेत बा, का कमी बा? सब है। बस जिसने भजन दे शरीर दिया उसका भजन नहीं है, और सब है। परमात्मा के श्रीमुख वचन है, भोले बाबा के श्रीमुख वचन है, वसुंडी जी के श्रीमुख वचन है, गोस्वामी जी के श्रीमुख वचन है। क्या? नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग। और सब तो चला करेगा। इसी से भक्ति मणि बाबा ने तो स्पष्ट कहा, गिधय धम खगयामीश भो। जटायु जी, खगयामीश भो गति दीनी जो जाचत जोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी, सुनहु मां ते लोग अभागी, के लोग अभागी, सुनहु मां ते लोग अभागी, हरित होहि विषय अनुरागी, हरित अनुरागी, हरित गिद्ध अधम खग। गिद्ध कितनी भी ऊंचाई पर रहता है, उड़ता है, उसकी दृष्टि अपने भोजन पे रहती है। तो कहीं भी क्यों? पार दृष्टि है उसकी। ये बंद है दीवार तब भी गिद्ध को दिखता है, इतनी उसकी दिव्य दृष्टि है, तीक्ष्ण दृष्टि है, इतनी सूक्ष्म दृष्टि है। उस गिद्ध को केवल एक, अब हमारे आपके लिए सीता मैया मां हैं, उन्होंने तो सुना नहीं कौन है, आवाज लगाई बस, बचाओ बचाओ बचाओ, और शब्द सुनकर गिद्धराज चल पड़े। लगता है कि सीता जी को वन में कोई हर कर ले जा रहा है। भले वो माया का स्वरूप हो मां का, परंतु अपने प्राणों को न्यौछावर करके, प्राणों की बाजी लगाकर दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी रावण से गिद्धराज जटायु भिड़ गए। प्रभु ने यहां संबोधन किया है, हे गिद्धराज,
आपने परहित में अपना शरीर त्यागा, लगाया, छोड़ा, अस्तु आपको मेरी गति प्राप्त हो। गति दीन है जो जाचत जोगी जोगी। भगवान शिव ने निर्णय दिया, वो अभागे हैं जो प्रभु गिद्ध को भी जोगियों से दुर्लभ गति प्रदान करते हैं, उनके भजन में लगते नहीं। संसार का व्यवहार न भगवान रोके हैं न आप रोको, करो सब, लगे रहो अपने अपने प्रकार से। परंतु कथा का यह सिद्धांत कहता है, जैसे घर के परिचर्या को करने वाली माँ सब कुछ करते हुए भी मानसिक रूप से अपने बच्चों के ध्यान में लगी रहती है, बच्चों का मंगल कैसे हो, बच्चा दूध कैसे पीवेगा, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आदि आदि व्यवहार साधती रहती है। उसी प्रकार यदि हम आप भगत हैं तो संसार के व्यवहार को करते हुए भी भगवान के स्मरण में रत रहना चाहिए, ऐसा प्रसंग कहता है। यही राम भक्ति। कोई पद है, काम करते रहो नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। इसी में गर लगन सच भगवन से लग जाएगी, गर लगन सच भगवन से लग जाए तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाए, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाए। साथ में यही शुद्ध मन हमारा शुद्ध तन को परमात्मा की ओर लेकर चल देता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।